फरार होने का प्लान बड़ा ही सोचा समझा था। हमें हेलीकॉप्टर उड़ाना सीखना है। क्यों नहीं, मेरे पास 3000 घंटे का तजुर्बा है, मैं सिखा सकता हूँ। रविवार 1 जुलाई को अपनी अगली उड़ान के दिन जब वो पेरिस के बाहर एक हवाई अड्डे पर आए, मैं सोच रहा था आज हम उस बड़े हेलीकॉप्टर को उड़ाएं। तुम्हारा मतलब है ओले तो तू? अरे नहीं भाई, यह आपके चलाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उस समय उनकी आंखों में एक अलग ही जोश था जिसे देख वो मना नहीं कर सके। अरे बहुत जोर से मुझे लगी है यार, खेत में हेलीकॉप्टर उतारो ना। फिर पहली बार बंदूक तानते हुए, हम रियो जेल से रेडॉन फायद को बाहर निकालने जा रहे हैं। चुपचाप जो बोला जाए वो करोगे तो तुम और तुम्हारा परिवार सही सलामत रहेगा। अभी इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर हमारे आदमी खड़े हैं। और जैसे ही उन्होंने हेलीकॉप्टर लैंड किया, 3 लोग मुखौटा लगाए हुए अपने हाथों में कलाश्निकोव गन और सामान लेकर साथ आए। लेकिन ये पुराने मॉडल का चॉपर दोबारा स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। साले, हमारे साथ ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत कर। काफी मशक्कत करने के बाद आखिरकार स्टार्टर पकड़ा। रडार से बचने के लिए जमीन से कुछ ही ऊपर उड़ान भरते हुए जेल तक पहुंचे। वो आंगन देख रहे हो जिसमें जला नहीं है, बस वहीं उतारो। और इस बार ना इंजन बंद करने की होशियारी मत करना, हम 10 मिनट में वापस आ जाएंगे। भागने के पहले याद रखना तुम्हारे घर के बाहर हमारे आदमी हैं। फिर क्या, ग्राइंडिंग मशीन से जेल का दरवाजा काटा और धुएं के गोले फेंके। ये वारदात ठीक उस समय हुई जब 46 साल के रेडॉन फायद अपने भाई इब्राहिम से मुलाकात कर रहे थे। कुछ ही मिनटों पहले उसने अपने भाई को बताया, सुनो, मुझे यहाँ से निकालने के लिए कुछ लोग आ रही हैं, तुम यहीं बैठे रहना। बिना एक गोली चलाए कैदी जेल से भाग निकला। चलो जल्दी चलो। हाईवे पर एक पेट्रोल पंप के पास 2 कारें पहले से ही पार्क की गई थी। हेलीकॉप्टर को जला दो और पायलट को जाने दो, हम किसी को मारना नहीं चाहते। और ये पहली बार नहीं था उसका भागना। 2013 में भी वो सेक्वेडिन जेल से फरार हुआ जब उसने टिश्यू के बक्से में विस्फोटकों और बंदूकों की जेल में तस्करी की। 4 गार्ड को बंधक बनाकर उसने अपने आप को सुरक्षित रखा। जेल के 5 दरवाजों पर बम लगाए और धमाका होते ही बाहर निकल गया और रखी हुई कार में फरार हो गया। उस समय उसके पकड़े जाने से पहले पूरे 1 महीने तक चोर पुलिस का खेल चला। इस बार 3000 से अधिक पुलिसकर्मी उसे ढूंढने में लगी हैं। शायद फायद जुर्म करने के लिए ही पैदा हुआ था। 6 साल की उम्र में उसने अपना पहला कांड किया। सुपरमार्केट से बिना पैसा दिए चॉकलेट लेकर बाहर निकल गया। और 1995 23 की उम्र में उसने अपने पहले बड़े जुर्म को अंजाम दिया। और वो क्या था? बैंक डकैती, जहां उसने बैंक के डायरेक्टर के परिवार को बंधक बना लिया। ये होल्ड अप है, बैग के अंदर सारी पैसे भर दो। उसने रॉबर्ट डिनीरो और अल पचिनो की हिट जैसी कई फिल्में देखकर डकैती के अलग अलग तरीकों को आजमाया। कई अपराधों के बाद पुलिस ने उसे क्रेल का आतंक नाम दिया। आखिरकार वो पकड़ा गया और उसने अपनी 30 सालों की सजा में 10 साल पूरे कर लिए। 2009 में जेल में रहते हुए उसने अपनी आत्मकथा ब्राक्र यानी कि डकैती लिखी और जज को बताया, जज साहब, मैं अब बदल चुका हूँ, हम आपको पैरोल पर छोड़ देंगे। पर जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, कभी सीधी नहीं होती। उसने निकलते ही बैंक पर डकैती डाल दी और इस बार फायद 25 साल की सजा काट रहे थे जब उन्होंने दूसरी डकैती के दौरान एक महिला पुलिस अफसर की जान ली। दूसरी बार फरार होने के बाद जांचकर्ता इस बात की खोज में है कि क्या फायद को जेल के अंदर से कोई मदद मिलती थी। तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? सर, उस समय कमरे में कई विजिटर थे। वे ये निश्चित रूप से जानते थे कि गिरोह ने छापे की तैयारी के लिए ड्रोन से चित्र खिंचवाए थे। पुलिस से इस तरह छिपे रहना फायद के लिए काफी महंगा पड़ेगा। अनगिनत बैंक डकैती से इकट्ठा हुआ धन अब उसके काम में आएगा। भारत का सबसे रोचक जेल तोड़ 80 के दशक में हुआ था जब चार्ल्स होराज गोवा की जेल की दीवारों को पार करके भाग निकला। देखिए, या तो भारत की जेल की सुरक्षा सबसे बढ़िया है इसलिए कोई कैदी फरार नहीं हो पाता, या फिर सारे अपराधी जेल के बाहर ही घूम रहे हैं। बिस्बो की शायरी, जेल तोड़कर भागा फाइड, सुन लो दूसरी बार, रोक सकी ना कोई सलाखें ना कोई हथियार। जेल तोड़ने की घटनाएं लगती फिल्मी बात, पर अपराधों की दुनिया में हरदम रहती रात। छिपन छिपाई से जिस दिन ये थक जाएगा चोर, कसकर गर्दन को जकड़ेगी फिर कानूनी डोर।